नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता केवल शारीरिक नहीं बल्कि कुछ गहरा, कुछ दिव्य भी है? क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन सनातन हिंदू धर्म में मातृत्व को केवल एक भूमिका नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा, एक स्पिरिचुअल जर्नी माना गया है। आज हम इसी अविश्वसनीय रहस्य को उजागर करेंगे। सनातन धर्म में मातृत्व का आध्यात्मिक रहस्य। दुनिया भर में हर संस्कृति में मां को आदर दिया जाता है, लेकिन केवल सनातन धर्म में ये आदर एक अद्वितीय ऊंचाई पर है। हम मां को ईश्वर का साक्षात रूप क्यों मानते हैं? क्या ये केवल भावुकता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, कोई डीप साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल साइंस है? आज हम कुछ ऐसे अद्भुत तथ्यों को जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे और आपको मातृत्व के इस दिव्य स्वरूप को समझने में सहायता करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए? तो चलिए, सनातन धर्म में मातृत्व को केवल जन्म देने की प्रक्रिया नहीं माना जाता, अपितु इसे सृष्टि की दैवीय शक्ति का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण माना गया है। हमारी पौराणिक कथाओं में देवियों को मां के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा मां, लक्ष्मी मां, मां काली, मां सरस्वती, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि सृजन, पोषण और संरक्षण की शक्ति मां में ही निहित है। अब सोचिए, जब हम किसी समस्या में होते हैं तो सबसे पहले किसे याद करते हैं? अपनी मां को। क्यों? क्योंकि मां का प्रेम निस्वार्थ, अटूट और असीमित होता है। ये प्रेम हमें आंतरिक शक्ति देता है, हमें सुरक्षा का अनुभव कराता है, और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था। हमारे धर्म ग्रंथों में मां की महिमा का वर्णन आपको हर जगह मिलेगा। उदाहरण के लिए तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावली अनुवाद 11 श्लोक 2, इसमें कहा गया है मातृ देवो भवः। इसका अर्थ है मां को देवता मानो। ये केवल एक सुझाव नहीं है बल्कि एक अमूल्य निर्देश है जो कि कहता है कि हमें अपनी मां को ईश्वर के समान पूजना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। उस उपदेश को भीष्म पर्व भी कहते हैं। उस उपदेश में भीष्म पितामह ने कहा, न मातुः परम दैवतम, अर्थात मां से बढ़कर कोई देवता नहीं है। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि मां का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि मां अपने भीतर ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा को धारण करती है, उस एनर्जी को धारण करती है, उस एनर्जी को होल्ड करती है जो इस पूरे यूनिवर्स को गाइड करती है, कमांड करती है। अब हम आते हैं उस आध्यात्मिक रहस्य पर। जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो केवल एक जीव को जन्म नहीं दे रही होती, बल्कि वो अपने भीतर जीवन के सबसे बड़े चमत्कार को पोषित कर रही होती है। वो अपने शरीर और आत्मा के माध्यम से एक और आत्मा को इस संसार में ला रही होती है। ये प्रक्रिया अत्यंत पवित्र है। गरुड़ पुराण में भी मातृत्व के इस पहलू पर प्रकाश डाला गया, जहां बताया गया कि संतान की उत्पत्ति केवल शारीरिक मिलन का परिणाम नहीं है बल्कि आत्माओं का मिलन और दैवीय आशीर्वाद का परिणाम है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक मां अपने बच्चे के साथ कैसे गहरा जुड़ाव महसूस करती है? भले ही बच्चा गर्भ में हो या कहीं भी उपस्थित हो, ये केवल हार्मोनल या जैविक नहीं है, ये आध्यात्मिक संबंध है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बच्चे की हर धड़कन, हर हलचल मां की आत्मा से जुड़ी होती है। ये वो अदृश्य बंधन है जो उन्हें जोड़ता है, और यही वो बंधन है जिसे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। योग और आयुर्वेद के अनुसार मातृत्व के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री के शरीर में ऊर्जा चक्रों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है।
विशेष रूप से मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र कहते हैं, और स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय हो जाते हैं, जो सृजन और पोषण से संबंधित हैं। गर्भावस्था के दौरान मां का शरीर और मन अत्यंत संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और ये सेंसिटिविटी उसे अपने बच्चे के साथ सूक्ष्म स्तर पर, बहुत सटल लेवल पर जुड़ने में सहायता करती है। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष मंत्रों का जाप करने और विशेष ध्यान करने का सुझाव दिया जाता था? ऐसा इसलिए जिससे वो अपने भीतर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, और उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने बच्चे तक पहुंचा सकें, जिससे कि बच्चे का शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि अत्यंत गहन विज्ञान और आध्यात्मिक समझ है। मातृत्व का एक और अहम पहलू है त्याग और निस्वार्थ प्रेम। एक मां अपने बच्चे के लिए असीमित त्याग करती है, अपनी नींद, अपना आराम, अपनी इच्छाओं का त्याग करती है। ये त्याग कोई बोझ नहीं है, बल्कि प्रेम का एक नेचुरल रिजल्ट है। श्रीमद् भगवद गीता में महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। मां का कर्म अपने बच्चों के प्रति पूर्णतः निस्वार्थ होता है। वो बदले में कुछ नहीं मांगती, बस अपने बच्चों की खुशी और भलाई चाहती है। यही दिव्य प्रेम है, और यही वो प्रेम है जो हमें ईश्वर के समीप लाता है। जरा सोचिए, क्या कोई और रिश्ता ऐसा है जिसमें इतना निस्वार्थ समर्पण हो? मेरे अनुसार नहीं है, और यही कारण है कि मां को इतना विशिष्ट स्थान दिया गया है। उनका प्रेम अवस्थातीत है, कालजयी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, हमें मातृत्व के इस आध्यात्मिक महत्व को नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ परिवार का आधार नहीं, बल्कि समाज का भी आधार है। जब हम अपनी माताओं का सम्मान करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो हम सही मायने में उस सृष्टि की शक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिसने हमें जीवन दिया। ये हमें याद दिलाता है कि हर माँ अपने आप में एक देवी है, एक सृजनकर्ता है, एक पोषक है। हमें उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, न केवल उनके त्याग के लिए, बल्कि उस दैवीय शक्ति के लिए भी जो वो धारण करती हैं। तो अगली बार जब आप अपनी मां को देखें, तो केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति को देखें जिसने आपको जीवन जीत दिया। उन्हें सम्मान दें, उन्हें प्यार दें। तो दोस्तों, ये था सनातन धर्म में मातृत्व का आध्यात्मिक रहस्य। आशा है इस वीडियो ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने मातृत्व के इस अद्भुत पहलू को समझा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।